महर्षि बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, किंतु कुछ देर लिखने के बाद गणेश जी की लेखनी टूट गई। अब गणेश जी क्या करेंगे? कैसे संपन्न होगा महाकाव्य महाभारत का ये लेखन कार्य? नारायण नारायण। ओह माय गॉड, सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी को मेरी वजह से कष्ट हुआ। बन्ना भाभी आप कष्ट मत लीजिए, चाय पीने के बाद बर्तन ये झालर धो देगा। ए शेर बाजार के पंटर, बर्तन मैं क्यों धोऊंगा? अभी तो तूने बोला सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी को काम करते हुए देख, तुझे कष्ट होता है तो इतनी मदद नहीं करेगा तू? व्हाट बोलना व्हाट? ठीक है राजेश भाई, हाँ, आप पहले ये बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? 2 दिन बाद बापा घर आ रहे। ओह यस, मैं तो इस बार ब्यूटीफुल इको फ्रेंडली गणपति लेकर आऊंगा। मैं सबसे महंगे वाले गणपति लाऊंगा राजेश भाई। अरे पूरी सोसाइटी देखती रह जानी चाहिए, हम आते किसके लिए? राजेश भाई आप भी हर साल गणपति लाते हो ना, इस बार भी लाने वाले हो ना? उसी सिलसिले में मुझे आप दोनों से बात करनी है। देखिए, हम तीनों का परिवार कहने को 3 अलग अलग परिवार है, लेकिन हम हैं तो एक ही। तो अगर हम 3 मूर्तियां ना लाकर नए रिक्रिएशन हॉल में एक ही गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें, तीनों मिलकर, तो कैसा रहेगा? देखिए, कोविड का खतरा अभी तक टला नहीं है और हम सब जानते हैं बाहर हालत कितनी खराब है, पैसों की सख्त जरूरत है लोगों को। तो ऐसा करने से, मतलब एक मूर्ति लाने से जो पैसे बचेंगे उन जरूरतमंद लोगों को हम दान कर सकते हैं ना। देखो, इसमें बापा का 3 तरफा आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले तो जो दान करेगा उसे, यानी कि हम तीनों को। दूसरा, जिसे वो दान मिलेगा उसे। और तीसरा, जिसने ये सुझाव दिया उसे, यानी कि मैं। व्हाट? राजेश भाई, हमें केवल एक बार आशीर्वाद मिलेगा और आपको 2 बार आशीर्वाद मिलेगा? नो 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 नो। राजेश भाई की इस स्वार्थ से परिपूर्ण योजना का मैं संपूर्ण विरोध करता हूँ। बराबर है दक्कू भाई, संपूर्ण समर्थन करता हूँ। सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी की इस योजना का संपूर्ण समर्थन करता हूँ। लेकिन ये सुझाव राज का है। पर बन्ना भाभी, समर्थन तो मैं केवल आपका ही करूंगा। भाई, जिस किसी का करना है करो, समर्थन कर रहे हो यही बहुत है। अरे राजेश भाई, हाँ, हम लोग 3 की बजाय एक घर में गणपति लाकर जो पैसे बचा रहे वो हम किस जरूरतमंद को देने वाले? मतलब कोविड के बाद जिधर देखो वहाँ जरूरतमंद ही जरूरतमंद है। हर्षद भाई, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मुझे लगता है कि गणपति बप्पा खुद जरूरतमंद लोगों को हम तक पहुंचाएंगे। हाँ गणेश, आ गया तू? ठीक है, तू मम्मी पापा के फ्लैट पे बैठ, मैं आता हूँ। ओके बाय। बंधु, ये हमारे दादर की चाल में हमारे पड़ोसी थे रामभाऊ जोशी, उनका बेटा गणेश आया यहाँ। वो जो मराठी थिएटर में काम करते हैं? हाँ, वो बोरीवली में किसी काम के सिलसिले से आया था, तो ही वांटेड टू मीट मम्मी पापा। तो मैंने कहा कि चल मैं भी मिल लेता हूँ, तो मैं मिलकर आता हूँ। अच्छा, हम तीनों मिलकर एक मूर्ति ला रहे हैं, ये बात तय है? ओके ओके, चल सी यू। लो गणेश। वाह वाह काकू, आपके हाथ के पोहे इतने टेस्टी होते हैं, सिर्फ मैं नहीं पूरी चाल मिस करती है। अच्छा, अरे काकू को सारी चाल मिस करती है और मुझे नहीं। नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। आपको तो एक आदमी बहुत ज्यादा मिस करता है। कौन? हमारी चाल में आने वाला भंगार वाला नीरज। वो तो मिस करेगा ही ना। अरे उसका इतना बड़ा ग्राहक जो चला गया, न जाने कबाड़ की कितनी चीजें इन्हें चिपकाई है उसने। कबाड़ नहीं, एंटिक्स कहो राधिका, एंटिक्स। अभी भी एंटिक? मेरे लिए तो सबसे बड़े एंटिक आप हैं। क्या? अच्छा गणेश, ये बता, चाल में सब लोग कैसे हैं? सब एकदम मजे में। गणपति में चाल की बहुत याद आ रही है। गणपति की तैयारियां जोरों से चल रही होगी ना वहां पे? अरे हाँ, तेरे घर हर साल 10 दिन के लिए बापा आते हैं ना। अरे क्या धमाल करते थे हम बच्चे। गणेश चतुर्थी के दिन तू पैदा हुआ था, इसीलिए ये रिवाज है। हाँ, अभी एक एक चीजें याद आ रही है गणेश तुझे देखने के बाद। ये रिवाज है नहीं था, इस साल नहीं मना पाएंगे ये रिवाज। क्यों, क्या हुआ? आपको तो पता ही है कि मैं थिएटर में छोटे मोटे रोल करता था।
पिछले कितने समय से मुंबई और महाराष्ट्र के सारे नाटकों के थिएटर बंद पड़े। पिछले 1.5 साल से एक शो नहीं किया है मैंने। और सिर्फ मेरे जैसे कलाकार नहीं, बल्कि नाटकों पर घर चलाने वाले सभी लोग, बैकस्टेज आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, गेटकीपर, टिकट क्लर्क, सारे टेक्नीशियंस, ये सभी लोग घर बैठे बिना एक पैसा कमाए। और बाकी सारे खर्चे तो कंट्रोल कर ले, लेकिन 2 वक्त का खाना तो चाहिए ना राजेश भाई। मैंने भी कोशिश की भाड़े पे रिक्शा लेके चलाने की, लेकिन दूसरे ही दिन एक्सीडेंट हो गया। और वो हमारे डॉक्टर जोशी है ना, उनके पास 700 रुपए के दवाई की और उधारी बढ़ गई। 10 दिन तो क्या, इस साल 1.5 दिन के लिए भी नहीं ला पाऊंगा गणपति। इसलिए आई बाबा पत्नी और बच्चों को लेकर के गांव चले गए। घर पे ना सही, गांव के मंदिर में बापा की सेवा करेंगे, यही बापा की इच्छा होगी। समझ में नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा। कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच, यही सोच कि इस साल गणपति बापा तुम्हारे घर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनका संदेश लेकर गणेश यानी कि तू लोगों के घर घर जाए। मैं आपका मतलब समझा नहीं राजेश भाई। मतलब ये कि 2 पल के लिए मुझे लगा कि पैसे दे दो गणेश को, यू नो, हो जाएगी मदद। लेकिन बाद में ख्याल आया कि प्रॉब्लम सिर्फ गणेश का नहीं है। गणेश जैसे और भी अन्य कई कलाकार हैं, टेक्नीशियंस हैं एंड बेसिकली बैकस्टेज वर्कर्स हैं, जिनका गुजारा, जिनका पेट सिर्फ और सिर्फ नाटकों पर है, यू नो, थिएटर्स पर है। और तब मुझे लगा कि यही सही समय है वागड़े थिएटर्स शुरू करने का। अगले थिएटर? हाँ, एक्चुअली गणेश के माध्यम से प्रॉब्लम सामने आ जाई है, लेकिन राज इस बारे में सोच काफी समय से रहे थे कि इस साल गणपति पे हम थिएटर आर्टिस्ट को उनके बैकस्टेज आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के साथ यहाँ सोसाइटी में बुलाएं और परफॉर्म करने का मौका दें। अरे वाह, और इसी इनिशिएटिव का नाम हमने रखा है वागले थिएटर। क्या बात है राजेश भाई। और कोइंसिडेंस देखिए, अभी हमने तय किया कि हम 3 मूर्तियां नहीं बल्कि एक ही मूर्ति लाएंगे गणेश जी की। तो उसमें से जो पैसे बचेंगे हमारे, वो हम इस कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मतलब आर्टिस्ट पेमेंट्स हैं, या फिर स्टेज है, लाइट्स है, विंग्स हैं, है ना। त्योहार में मिठाइयाँ बांटो या ना बांटो, खुशियां दिल से बांटो। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने की हुई एक कोशिश लाखों प्रार्थनाओं से भी ज्यादा पवित्र है। वाह बन्ना भाभी, ऐसी महान सोच को कोई कैसे ना कर सकता है। मैं नतमस्तक हूँ। सोचा तो राजेश भाई ने ना। अलग उन्होंने केवल बोला, पर ऐसे महान विचार तो केवल और केवल बन्ना भाभी को आ सकते हैं। बन्ना भाभी, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। तो मैं कल सुबह गणेश को फोन करके उसके सामने हमारा ये प्रस्ताव रखता हूँ। ओके ओके। यस। चल गणेश, कैसा लगा हमारा ये प्रस्ताव? राजेश भाई, ये प्रस्ताव नहीं है, ये हम कलाकारों के लिए स्वाभिमान का ऑक्सीजन सिलेंडर है। मैं अभी मेरी मंडली के बाकी कलाकारों को फोन करके ये बात बताता हूँ। थैंक यू राजेश भाई। और राजेश भाई, हम ना पापा के जीवन के प्रेरक प्रसंगों से प्रेरणा लेकर छोटी छोटी अद्भुत नाटिकाओं का मंचन करेंगे। यस यस। अच्छा, रिहर्सल की चिंता मत करो, उसकी सुविधा हो जाएगी। ठीक है जी। पहुंच जाओ अपनी मंडली को लेकर, रिहर्सल पे मिलते हैं। जी, जल्दी मिलते हैं। बाय। शुक्रिया। गणपति बाप्पा मोरया। क्या चंदू, नोटिस बोर्ड पर लगे रिजल्ट को घूरते उस तरह क्या घूर रहे हो तुम लोग? मुझे सर एक प्रॉब्लम हो गई है। इशू बताओ ना सर को। इशू क्या है? इशू सर दरअसल मुझे और पुनीत को गणपति के लिए मेरे गांव जाना है। अंकल आंटी से मिलने। तो हमने ऐसा सोचा कि हम मालफतिया जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा सारा काम संभाल ले और फिर हम मैडम से छुट्टी लेकर जा पाएंगे। लेकिन और मैंने ऐसा सोचा कि मेरा सारा काम चंदू संभाल लेगा और मैं कियारा मैडम से छुट्टी मांगकर गणपति के लिए अपने गांव जाकर आऊंगा। और मैंने सोचा था कि अपना काम इन तीनों को सौंप के छुट्टी लेकर रत्नागिरी अपने गांव गणपति के लिए जाऊंगा। तो हम सब सोच रहे थे कि हम में से कुर्बानी देगा कौन, और हमारे मन में एक साथ एक ही नाम आया। हाँ। राजेश सर। क्या मतलब है तुम लोगों का? सर मतलब ये है कि
अभी आप ही डिसाइड करो कि हम में से कुर्बानी देगा कौन। हाँ मतलब कि कौन गांव जाएगा कौन नहीं। और आप जिसे जाने के लिए मना करोगे वो बाकी सब लोगों का काम करेगा, है ना? ठीक है, लेकिन चुनाव होगा मेरे स्टाइल से। ओके, मैं तुम सब लोगों के नामों के इनिशियल्स अपनी उंगलियों पे लिखूंगा। उसके बाद में आप में से किसी एक को उंगली चुननी पड़ेगी। डन। CH ना चंदू? हाँ हाँ। चंदू थाम रे। लेट द लेडी पिक। और ईशा जो उंगली चुनेगी, जिसका भी नाम आएगा, उसे सबके हिस्से का काम करना पड़ेगा। ओके? लेकिन सर हम तो 4 हैं, आपने तो अंगूठा भी आगे कर दिया। क्योंकि 5वां मैं हूं, मैंने भी यही सोचा था कि अपना काम मैं आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके कियारा से गणपति की छुट्टी लूंगा। सर आप चलो चलो, खींचो उंगली। ओके, दिस वन। सर क्या आया? सॉरी। नहीं नहीं, माय बैड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गणपति बप्पा। छुट्टी मंजूर हो गई है। हाँ मैं आ रहा हूँ। आई नो। यस। अरे लवकर सांग। तुम लोग सच्ची उधर ही जा रहे हो ना घर में? त्योहारों में मिठाइयां बांटो या ना बांटो, खुशियां दिल से बांटो। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने की हुई एक कोशिश लाखों प्रार्थनाओं से भी ज्यादा पवित्र है। गणपति बाप्पा मोरिया। What? मतलब चंदू, मार्फतिया, ईशा, पुनीत, इन सब का काम आप संभालेंगे? Are you out of your mind, मिस्टर वागले? और आपका काम कौन संभालेगा? ये वैसे भी कहाँ कुछ ज्यादा काम करते हैं मैम। I mean, इनका काम तो कोई भी कर सकता है। तो मिस्टर दासानी, ये लंच में दूसरों का टिफिन चुरा कर खाने जितना आसान नहीं है जो आप जैसा कोई भी कर लेगा। एक मिनट जरा। हाँ कियारा, डोंट वरी, मैं सबका काम संभाल के अपना काम मैनेज कर लूंगा। इन सबकी छुट्टी जरा मंजूर कर दीजिए प्लीज। मिस्टर वागले, आपके इन समाज सेवा के चक्कर में मेरी कंपनी कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। और हुआ तो राजेश सर अपनी सैलरी से उसकी भरपाई कर देंगे, है ना सर? ठीक है, एज यू विश, लेकिन सब आपको संभालना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, आई प्रॉमिस। थैंक यू। गुड डे मैम। सुनिए, मदद कीजिए देव। शांत मनुष्य शांत। देव, अगर देवगण ने निश्चय किया तो ये संभव नहीं है। ऐसे होने से मिथ्या का विजय हो सकता है, समग्र विश्व में हाहाकार मच सकता है। केवल धरती नहीं, ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रहों पर इसका असर पड़ सकता है। क्षमा करना देव, लेकिन मेरा अंतर्मन ये जान के बहुत व्याकुल हो उठा है। अपनी व्याकुलता व्यक्त कीजिए देव, अपनी व्याकुलता व्यक्त कीजिए देव। हाँ, मैं ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि का, ब्रह्मा द्वारा रचित इस दृष्टि का। गणेश भाऊ, कोई प्रॉम्प्ट तो करो ना। प्रॉम्प्ट? हम सब स्टेज पर है, कोई प्रॉम्प्ट कैसे करेगा? हाँ पर दादा, रिहर्सल है, प्रॉम्प्टर तो लगेगा ही। प्रॉम्प्टर नहीं है, हमें ही सब कुछ संभालना है। क्या हुआ क्या गणेश? कुछ नहीं राजेश बाबू, हमारे जो प्रॉम्प्टर हैं 2, हाँ। वो साल भर से थिएटर बंद है, इसलिए गांव चले गए, वहाँ खेती कर रहे हैं। ओके। वैसे प्रॉम्प्टर मतलब हम आगे जब रिहर्सल कर रहे होते कोई डायलॉग भूल जाए तो पीछे से वो। समझ गए प्रॉम्प्टर मतलब। तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं ना, हम प्रॉम्प्ट कर देते हैं। हाँ चलो 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 मैं ले लेती हूँ। हाँ चलिए चलिए चलिए। थैंक यू कम चलो। तो तुम यहाँ कहते ना कि ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि का। हाँ ओके, इसके आगे है नाश होते हुए कैसे देखूं। ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि का नाश होते कैसे देख सकता हूं मैं देवी, आप ही बताइए। देव, मैं आपकी विडंबना समझ सकती हूँ,
लेकिन इस संकट से हमें सिर्फ बाल गणेश ही मार्ग दिखा सकते हैं। बाल गणेश मार्ग बताइए, बाल गणेश मार्ग बताइए। मैंने तो स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी है। रिलैक्स ब्रो, मैं पढ़ता हूँ। मार्ग तो जल की तरह पारदर्शी है। मिथ्या चिंतन से अपने आप को परे रखकर अपने श्रेष्ठ गुणों को आत्मसात करना ही मनुष्य जीवन की उन्नति का एकमात्र मार्ग है। ठीक है से थिएटर आपके घर, इस गणेश चतुर्थी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के हम सारे निवासी करने जा रहे हैं शुरुआत वागड़े थिएटर्स की, जिसमें रंगमंच के कुछ कलाकार गणेश जी की कुछ कहानियों का मंचन करेंगे और हम उस मंचन का लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो लाइव जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा पेज #वागड़े थिएटर, #गणपति बापा मोरिया, #थिएटर आपके घर। क्या बात है, लवली लवली लवली। क्या व्हाट डू यू थिंक वंदु? वेरी नाइस। इनफैक्ट राज, तुम्हें पता है मैंने बच्चों से कहा है कि नाटक के लाइव फीड के साथ साथ ना डोनेशन का बटन भी ऐड कर दे, ताकि लोग इन कलाकारों का प्रोत्साहन करने के लिए आर्थिक मदद भी कर सके। अच्छा सखी, और एक लाइन ऐड करना कि लाइव थिएटर देखने वालों में से किसी को भी कलाकारों को अपनी सोसाइटी में या किसी फंक्शन में या किसी भी मौके पर बुलाकर छोटे छोटे नाटकों का मंचन अगर करना हो तो उन कलाकारों से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। गणेश का नंबर भी डाल देना। ओके डैडी, नाटक की लाइव फीड के लिए ना हमें हॉल में जो स्टेज होगा उसके सामने कैमरा रखना पड़ेगा, लेकिन जोशीपुरा अंकल मान ही नहीं रहे हैं। ओके, दक्कू अंकल एक ऐसे प्राणी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात मानते हैं। वन्ना भाभी, आपने कह दिया तो समझो हो गया। बच्चों से कहिए रिक्रिएशन हॉल में क्या, मेरे घर के हॉल में कैमरा लगाकर मेरा लाइव फीड करना हो तो वो भी कर ले। थैंक यू दक्कू भाई। वन्ना भाभी, अन्नारी वन्ना। गुड मॉर्निंग सर। अरे दासानी, ये पार्सल अभी तक डिस्पैच क्यों नहीं हुए? क्योंकि सर पार्सल एरिया वाइज रैक्स पे रखते ईशा और पुनीत, उन पे डिस्पैच का स्टिकर लगाता अपना चंदू और उनकी डिलीवरी आउट करवाते मिस्टर मारफतिया, और आज चारों नहीं है। उन चारों के काम की जिम्मेदारी मैंने ली है। यस सर, तो फिर हो जाइए शुरू। अरे लंच टाइम हो गया दासानी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर सुबह से आपको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, मैंने सोचा किस तरह से आपकी मदद करूं, तो मैंने इस तरह से मदद कर दी। धोखे भी आ गया, रख देता हूं। हाँ गणेश, सुनिए ना राजेश भाई, माफ करना लेकिन हम आपकी सोसाइटी में नाटिकाओं का मंचन नहीं कर पाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो तुम गणेश? सोशल मीडिया पर ऐड दी हमने, पूरी सोसाइटी उत्साहित है। क्या हुआ क्या? राजेश भाई, कल रिहर्सल खत्म करके मेरी मंडली के 3 कलाकार घर वापस लौट रहे थे, तब उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा सीरियस नहीं है, थोड़ी चोट आई है, जख्मी है, जिसकी वजह से वो लोग रोल नहीं कर पाएंगे। अब इतने शॉर्ट नोटिस में मैं 3 कलाकार कहाँ से खड़े करूं? माफ करना राजेश भाई, आपकी सोसाइटी में नाटिकाओं का मंचन नहीं हो सकता। अरे बाप रे। नाटक, नाटक का मतलब होता है ना अटक, मतलब जो कभी अटकता नहीं है, जो कभी भटकता नहीं है।
लटकाने से लटकता नहीं है, भटकाने से भटकता नहीं है, लेकिन आपका नाटक वो भटक गया है राजेश भाई, अटक गया है। अटकना नहीं चाहिए था लेकिन अटक गया है। अबे ये झालर, अब अटक गया है तो उसमें राजेश भाई का क्या कसूर निकाल रहा है तू? ओ शेयर बाजार के पंटर, इसमें राजेश भाई का नहीं, किस्मत का कसूर है। किस्मत के आगे इंसान मजबूर है। अरे वाह। नहीं दक्कू भाई, इंसान इतना भी मजबूर नहीं है। गणेश, बाय चांस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कलाकार किसी वजह से थिएटर पर नहीं पहुंच पाए या नाटक में हिस्सा नहीं ले पाए, तो क्या करते हो ऐसे वक्त? तो रिप्लेसमेंट करते हैं। मतलब रिहर्सल के दौरान जो बाकी कलाकार हिस्सा ले रहे होते हैं, उन्हीं में से कोई उनकी जगह लेकर उनका रोल कर लेता है। शो मस्ट गो ऑन। तो यहां भी वही करते हैं ना, जो कलाकार नहीं आए हैं उनको रिप्लेस करते हैं, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन राज, उनको रिप्लेस करने के लिए भी तो कलाकार ही चाहिए ना, वो कहां से आएंगे? कलाकार हैं आप और राजेश भाई, और आपका बेटा अथर्व। हम? आप तीनों ने रिहर्सल में जिस तरह से प्रॉम्प्टिंग की है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने अपने रोल को बढ़िया निभाएंगे। गणेश, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, सुनो मेरी बात, ऑफिस की कमिटमेंट है और वो रिहर्सल टाइम में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, सीरियसली। एक बार कियारा से बात करो ना। अरे वो नहीं मानेगी। अरे बात तो करके देखो, सिर्फ 3-4 दिन की तो बात है, वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी छुट्टियां जमा है। अरे राजेश भाई, आप बिंदास बात करो ना। अब बात नहीं बनी ना तो मैं हूं ना, मैं करूंगा राजेश भाई वाला रोल। मैं बात करता हूँ कियारा से। थैंक यू। अब तो बात करनी पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर वागले? पहले आपने चंदू, मार्फतिया, बाकी सबके काम की जिम्मेदारी ली, उनकी छुट्टी अप्रूव करवाई, और अब आप खुद छुट्टी पे जाने की बात कर रहे हैं। Because the show must go on. शो मस्ट गो ऑन नहीं, बिजनेस मस्ट गो ऑन मिस्टर वागले। आप इस कंपनी के सबसे रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय हैं। आप जो कर रहे हैं, मैं आपसे उससे कहीं ज्यादा बेहतर की उम्मीद करती हूँ। मैम, मेरे मामा कहते हैं कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और मेरे मामा जी बालकृष्ण गोखले उर्फ अन्ना ये कहते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं घर से ऑफिस का सारा काम करूंगा। Are you kidding me, मिस्टर वागले? आप घर में फेस्टिवल मनाएंगे या फिर काम करेंगे? फेस्टिवल मनाएंगे। मैम, अभी इतना पीछे पड़े हैं तो फिर दे दीजिए ना छुट्टी, मैं सब मैनेज कर लूंगा, इजीली मैनेज कर लूंगा। अरे थैंक यू सो मच दासा जी, थैंक यू। है ना, प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु, मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि गणेश ये कार्य करे। आपकी ये इच्छा मेरे लिए आदेश है माता। काश ये असल जीवन में भी होता पुत्र। रिहर्सल चल रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो हमारे पुत्र का ऐसा आज्ञाकारी रूप देखकर आ ही नहीं गए। और मुझसे रहा नहीं जा रहा। पन्ना भाभी, व्हाट? पन्ना भाभी, आपके साथ इन नाटिकाओं में मैं भी अभिनय करना चाहता हूँ। लेकिन हम नहीं चाहते ना। ओ शेयर बाजार के पंटर, ये मेरा और सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के बीच का मामला है, तू बीच में मत बोल। वन्ना भाभी, बताइए ना, आपके साथ अभिनय करने की आज्ञा है? आज्ञा है। राजेश भाई, ये बात क्या कर रहे हो? अरे कमाल करते हो आप अर्शद भाई। अरे हमें आप जैसे बेहतरीन कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला, ये सौभाग्य है हमारा। तो तेरा दक्कू भाई हमारे नाटिकाओं में काम कर रहे हैं,
नहीं नहीं, अर्षद भाई आप जाइए, सोसाइटी का कामकाज संभालिए, जाइए। What do you mean? मतलब हर्षद भाई की तीव्र इच्छा है कि अगले साल साई दर्शन हाइट सोसाइटी के वो सेक्रेटरी बने। तो अभी सोसाइटी का कामकाज संभालेंगे तो अनुभव हो जाएगा ना। हाँ हाँ जाइए जाइए। सही बात है राजेश भाई। और मैं तो है ना इस झालर की तरह रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स, ऐसा करके लोगों की नाक में दम भी नहीं करूंगा। अच्छा दूसरी बात ये, बहुत से नामचीन लोग आने वाले हैं बापा का दर्शन लेने, हमारी नाटिकाओं को देखने, तो वो सेक्रेटरी के साथ फोटो खिंचवाना चाहिए, तो वो भी रिहर्सल कर लीजिए, आप फोटो खिंचवाइए। तो मैं ये क्यों खिंचवाएगा फोटो? मैं खिंचवाऊंगा फोटो। आप गेटअप में हो गए धक्कू भाई, कमाल कर रहे हो आप। नो 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 नो, मैं नहीं बनूंगा देवतागण, और ना ही मुझे इन नाटिकाओं में अभिनय करना है। मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ, वो ही ठीक हूँ। आप इस पंटर को कोई भी रोल दे दीजिए। गणपति बाप्पा आरती। माँ, मोदक कब बनाया आपने? मुझे लगा सलाह बना ही नहीं पाएंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं, रात भर बैठ के बनाए मैंने। गणपति को प्रसाद में वही तो चढ़ते हैं ना। माँ यू द बेस्ट। वंदना, पापा ये मोदक के साथ ये चिट्ठी भी गणपति के सामने रख दो। क्या लिखा क्या है आपने चिट्ठी में? कोई मन्नत मांगी है? मन्नत नहीं, फरियाद है। तुम ये चिट्ठी रख दो ना उनके सामने, देखता हूँ मेरी फरियाद वो सुनते हैं कि नहीं। पापा इसका जवाब देते हैं या नहीं, मुझे इनके संकेत का इंतजार रहेगा। अगर इन्होंने संकेत नहीं दिया तो ये चिट्ठी नहीं पढ़ी जाएगी, और मुझे यकीन हो जाएगा कि पापा ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। अरे मम्मी, पापा को क्या हो गया? पापा से कैसी नाराजगी? तू छोड़ ना उनको, पता नहीं कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही रहता है उनके। हाय एवरीवन। हाय अंकल। हाय सर। हाय विवान, तुम आ गए। थैंक्स फॉर कमिंग। नो सर, थैंक्स टू यू, मुझे बापा के दर्शन करने को इनवाइट करने के लिए। As you know, I love बापा। या चलो अच्छा है, फैशन के लिए ही सही, यंग जनरेशन को भगवान के दर्शन करते हुए देखा तो अच्छा लगा। गुड विमान बेटा। अंकल विमान। हाँ विमान, सॉरी विमान आ जाता है, तुम उड़ के आ जाते हो ना तो। अच्छा काम करो, चलो इंस्टा रील्स बनाओ, हैशटैग चिलिंग विद बाप्पा, फिर लाइक्स कमेंट्स, है ना, सबको पता चलेगा कि तुम बाप्पा के कितने बड़े भक्त हो। डैडी, विवान सच में बापा का बहुत बड़ा भक्त है। ये हर साल अनंत चतुर्दशी तक उपवास भी रखता है। अरे वाह, फैशन के लिए रखता होगा। नो डैडी, विवान इज नॉट लाइक अदर टीनेजर्स, ही इज स्पेशल। भी तुम डैडी को कोई पापा का श्लोक सुनाओ ना। इट्स ओके सर, लीव इट। हाँ इट्स ओके सर, नहीं आता होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। डैडी, ये श्लोक सबको आता है, बट विवान को जो श्लोक आते हैं ना, वो शायद आपको भी नहीं आते होंगे। भी बोलो ना। ओके बेब, एज यू विश। बेब बोलता है। एकदंतम महाकाय लंबोदर गजानन विघ्ननाशंकरम देवम हैरंबम प्रणमामय। अर्थात जो एक दांत से सुशोभित है, विशाल शरीर वाले, लंबोदर है, गजानन है, तथा जो विघ्नों के विनाश करता है, ऐसे दिव्य भगवान श्री हैरम को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे वाह! क्यों डैडी? चलो 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 चलो, सब लोग बापा का आशीर्वाद ले लो। शाम को हमें बापा की कहानियों का मंचन करना है, तो उसकी तैयारी शुरू करते हैं। चलो बोलिए गणपति बाप्पा। अरे जोशीपुरा जी, ये सब कैमरा वगैरह काहे लगे हैं? लगे नहीं है तिवारी, मैंने लगवाए हैं। अच्छा, क्या बात कर रहा है बे? मतलब बच्चा और राजेश भाई ने लगवाए हैं, पर इसके पीछे सारा दिमाग मेरा ही था।
तिवारी जी, इस कैमरे से ना हम यहाँ जो भी नाटक देखने वाले हैं ना, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। हो ना तो क्या फिर? स्ट्रीमिंग नहीं ज्योति आंटी, स्ट्रीमिंग। हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब हमारे साथ साथ बहुत से और दर्शक भी कहानियां लाइव देखेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मूर्ति नारायण नारायण। मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है जब भी मैं गणेश जी के जय जयकार की मधुर ध्वनि सुनता हूँ। जैसे आज आप लोगों की भी आत्मा तृप्त होगी जब आप गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर रंगमंच के कुछ कलाकारों द्वारा गणेश जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी कहानियों का मंचन देखें। तो आइए, गणेश जी के आशीर्वाद से हमारी पहली प्रस्तुति ये रही, गणपति बाप्पा मोरया। नारायण 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 नारायण। बाल गणेश को आज्ञा दे दीजिए ना देवी पार्वती। हाँ माँ पार्वती, आज्ञा दे दीजिए। हाँ देवी, आज्ञा दे दीजिए। हाँ देवी, अब दे दीजिए ना आज्ञा। हाँ माता, कृपया करके आज्ञा दे दीजिए। मुनि नारद, गजासुर, देवी देवतागण, मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि गणेश ये कार्य करे, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी के महाकाव्य महाभारत को लिखने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। किंतु गणेश चंचल है, कहीं अपनी चंचलता में ये इस महान कार्य में विघ्न न डाल दे। नारायण नारायण। जिन्हें अखंड सृष्टि विघ्नहर्ता के रूप में जानती है, जो जन जन के विघ्न दूर करते हैं, वो किसी कार्य में विघ्न कैसे डाल सकते हैं देवी पार्वती? हाँ माँ, अब निश्चिंत होकर आज्ञा दे दीजिए। भगवान गणेश ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करके आएंगे। आप सब लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं आज्ञा दे देती हूँ। धन्यवाद माता। नारायण नारायण। वहाँ क्या देख रहे हो गणेश? अब तुम्हारा सारा ध्यान हमारी ओर होना चाहिए। क्षमा महर्षि व्यास, किंतु मृग के उस छोने को कुलांचे भरते देखकर मेरा सारा ध्यान बरबस ही वहाँ चला गया। देखो, जी भर के देख लो, क्योंकि एक बार हमारा बोला महाकाव्य तुम लिखने बैठोगे तो तुम्हें पल भर का भी अवकाश नहीं मिलेगा। अवकाश तो आपको भी नहीं मिलने वाला महर्षि, क्योंकि आपको महाभारत का पूरा महाकाव्य एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा का पूरा बोलना होगा। यदि आप एक बार भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। माता पार्वती सही कहती है, तुम बहुत चंचल हो, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। किंतु हमारी भी एक शर्त है, तुम जो भी लिखोगे उसका अर्थ समझकर लिखोगे। जी, मुझे स्वीकार है। नारायण नारायण। गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास जी की शर्त मानी और महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी की। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत का पहला श्लोक बोला और आरंभ हुआ महाकाव्य महाभारत का लेखन। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महर्षि वेदव्यास जी महाकाव्य महाभारत को मुख से बोलने लगे और गणेश जी समझते समझते शीघ्र शीघ्र लिखने लगे। महर्षि बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, किंतु गणेश जी की लेखनी महर्षि के बोलने की गति को संभाल नहीं पाई। कुछ देर लिखने के बाद गणेश जी की लेखनी टूट गई। अब गणेश जी क्या करेंगे? कैसे संपन्न होगा महाकाव्य महाभारत का ये लेखन कार्य? नारायण नारायण।
गॉड, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा होता है अरशद। जब मैं अपनी रूल बुक पे रूल लिखता हूँ तो मेरा पेन कई बार टूट जाता है, इसलिए तेरे दांत टूट गए। गणेश जी चंचल तो थे ही, लेकिन बहुत चतुर भी थे। उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसकी लेखनी बनाई और संपूर्ण महाकाव्य बिना रुके पूरा किया। इससे एक बहुत बड़ी सीख देते हैं गणेश जी हमें कि कोई भी कार्य हाथ में लेने के बाद उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम हो, उस कार्य को अवश्य पूरा करना चाहिए, जैसे भगवान श्री गणेश जी ने किया। नारायण। महाकाव्य संपूर्ण होने के बाद वेद व्यास जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और इसके बाद गणेश जी को एक और नाम मिला, वो था एकदंत। नारायण नारायण। बोलिए महर्षि वेद व्यास जी की एकदंत दयावंत गणेश जी महाराज की। ओके, जल्दी जल्दी लेके नाही जाना ये सगळं नीट ठेवा, उद्या लागणार आहे परत। अरे गणेश, आनंद आ गया यार, दिल से आभार मित्रा। नहीं नहीं राजेश भाई, आभार तो आपका है। उधर बैठूया। अच्छा, कल शाम को 7 बजे बाकी बची कहानियों का मंचन करेंगे, ओके? गणपति बाप्पा। बैठियो बैठियो बैठियो। बाय 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 बाय। चलो हम लोग क्लब हाउस चलते हैं। अरे नहीं नहीं राजेश भाई, वरना अभी ने कहा है कि हम सब जो मर्द है ना वो आज मेरे घर पे सोए। लेडीज और बच्चे लोग जो है ना वो गणपति जी के वहां पे जागरण करने वाले हैं। जागरण तो मुझे भी करना है, ऑफिस का एक बहुत अर्जेंट काम पूरा करना है मुझे। अरे सॉरी, लिफ्ट नहीं चल रही क्या? हाँ नहीं, चालू तो बहुत कुछ है इधर। अब वैसे क्या कर रहे हो, कहाँ से टेक ऑफ किया आपने? आपके घर से। वो आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी ना, तो सख ने चाबी। कौन? सखी ने कीज दी थी। अच्छा एनीवे विवान, अभी तो कोई परफॉर्मेंस होने वाला है नहीं, कल शाम को है तो कल आना, ओके? अब आराम करना और ये आइसक्रीम घर वालों को खिलाना, ओके? चलो गुड नाइट। अंकल टुडे नो गुड नाइट, ये आइसक्रीम तो मैं अपने क्लब हाउस में लेके जा रहा हूँ। आज हम सब बॉयज एंड गर्ल्स भी जागरण करने वाले हैं, इसलिए। एंड आई माइट नीड दिस। यू टेक केयर अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चले चला। क्या सोच रहे हैं? नहीं मैं वो अपना नहीं, कहीं श्रीनिवास काका ने बापा के सामने जो चिट्ठी रखी थी उसमें क्या लिखा है वो तो नहीं सोच रहे? हाँ वो भी है। क्या होगा पापा के मन में, ऐसा क्या लिखा होगा पापा ने उस चिट्ठी में? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।